ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो प्रार्थना है, वंदना है, स्तुतियाँ हैं, उनके अंतर्गत ब्रह्मा जी की स्तुति तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में भगवान श्री गर्भोदक्षाई विष्णु को सृष्टि से पूर्व में जो है उसके अंतर्गत आज हम 16वें श्लोक से आगे का पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब ठीक आवाज आ रहा है? डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज है अभी? हरि बोल। हरे कृष्णा, आवाज है? प्रभु जी बहुत ऐसे रुक रुक के आ रही है। अभी प्रभु जी कट कट के आ रही है। अभी है? अभी क्या हाल है? आप प्रभु जी थोड़ी सी नेट में प्रभु जी कुछ थोड़ा सा बेटर है। नेट का समस्या है लगता है। देखते हैं क्या कृष्ण की कृपा है। तो 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। यो वा अहम च ग्रीशश्च विभो स्वयं च स्थिति उद्भव प्रलये तवे आत्ममूलम। स्थिते उद्भव प्रलय हेतवे आत्मना मूलम। हरे कृष्णा। कुछ समस्या है, नेट जा रही है, क्या कारण है मालूम नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, नेट नहीं आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नेट नहीं आ रही है। आवाज क्या? नेट नहीं था, बंद पड़ा था। अभी आ रहा है। हेलो, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी आ रहा है। प्रभु जी अब आना शुरू। नहीं, बार बार नेट जा रही है। हाँ, स्थान बदलना पड़ेगा। नेट नहीं आ रहा सही। यो वा अहम च ग्रीशश्च विभव स्वयं च स्थितिः उद्भवः प्रलयः हेतवे आत्ममूलम्। भित्त्वा त्रिपादः विविर्ध एक ओरो परोरोहस् तस्मै नमो भगवते भुवन दुर्माय। भुवन दुर्माय। नमो। नो, नेट नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो
दुर्माय, दुर्माय कहते हैं वृक्ष को। भुवन का मतलब संसार वृक्ष, विश्व वृक्ष। ये संसार रूपी जो वृक्ष है, भगवान आप इसका मूल जड़ हो। ये वृक्ष आपके ऊपर टिका हुआ है। मैं ब्रह्मा और गिरीश शंकर और विभु स्वयं और आप स्वयं भगवान विष्णु, ये तीन कार्य करते हैं, सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और त्रिपाद, त्रिपाद तीनों लोकों की या त्रिपाद मतलब तीनों लोकों की या 14 लोकों की। 3 लोक, फिर विवर्धा, विवर्ध का 3 लोकों से 14 लोक। परंतु इन सब के स्वामी आप अकेले हैं और कोई नहीं है। आप एकमात्र इसके स्वामी हैं, इसलिए भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये जो विश्वरूपी वृक्ष है, उसके ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि करता हूं, शंकर जी संहार करते हैं, और भगवान आप स्वतंत्र स्वयं विष्णु विभु, वो इसका पालन करते हैं। और ये संसार कहां से आता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संसार कहां से आता है? संसार प्रधान से आता है। प्रधान मूल प्रकृति है, और उस मूल प्रकृति से जब सृष्टि करनी होती है तो आप 3 अवतार लेते हैं। सतोगुण के अधिपति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आप पालन के लिए, और मुझे रजोगुण का अधिपति बनाते हैं सृष्टि करने के लिए, और शंकर जी संहार के लिए। और फिर 3 लोक बनते हैं और विशेष 14 लोक बनते हैं। एक ये भाव है, और दूसरा ये भाव है कि पहले आप हमको 3 अवतार बनाते हैं, 3 गुण अवतार, और फिर हम आगे मनु, प्रजापति, इन सब की सृष्टि करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हरे कृष्णा। सारी चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं कि मैं अकेला प्रणाम करूं, ये तो पूरा मैं अकेला, मैं केवल एकमात्र स्वयं प्रणाम नहीं करता हूं। आपको प्रणाम तो करते हैं महत तत्व से लेकर सारे तत्व जो हम पहले करके आए हैं। प्रार्थना तत्व मूर्तिमान रूप में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हम सबको आपका शरण लेना चाहिए, केवल क्योंकि आप एक ही मूल हैं शरण लेने के। और आप इस संसार रूपी वृक्ष के एक मूल है, उसके 3 बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। और वो 3 बड़ी शाखाएं कौन सी हैं? त्रिपाद कौन सी हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं, और गिरीश शंकर जी, और आप भगवान स्वयं स्वतंत्र जो विष्णु हैं वो हैं। फेसबुक में तो चल रहा है, लेकिन आप वाला बार बार कट रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये नेट में कुछ समस्या है। आ रहा है कुछ? नहीं, ये समस्या है, किसी वक्त आ रहा है, किसी वक्त नहीं आ रहा। क्या किया जाए? अब कट रहा है? जब आप ऐसे पूछते हैं तब नहीं कटता। हाँ, हरे कृष्णा। वैसे किसी वक्त भी कट रहा है, क्या कुछ करना पड़ेगा, कल देखते हैं इसके लिए। यहाँ ठीक नहीं है, नेट ठीक नहीं है यहाँ। तो आगे जो कहते हैं आत्म मूलम, ये कब से जो सृष्टि के समय आत्म मूलम का मतलब प्रधान होता है मूल प्रकृति, जिससे 24 तत्व जिसके द्वारा ये सृष्टि होती है वो प्रधान से होती है।
तो उस प्रधान से जब सृष्टि करनी होती है तब आप 3 गुण अवतार के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और फिर कहते हैं ये त्रिपाद का अर्थ दूसरा जो आपको अभी बताया, 3 लोक और 14 लोक। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो सारी बड़ी जड़ प्रकृति दिख रही है विराट रूप में, इसके 3 विभाग पहले हैं, ऊपर के लोक, मध्य के लोक और नीचे के लोक, और फिर इसका विस्तार करेंगे तो ये 14 भुवन हो जाएंगे। और ये जो प्रकृति है इसका आदि कारण जो इसका मूल है वो स्वयं भगवान है। ये जो भौतिक प्रकृति है ये सृष्टि का कारण लग रही है, क्योंकि सृष्टि तो भौतिक प्रकृति ने की है, परंतु जो इसका आदि कारण है या जिसके निर्देश में ये काम करती है वो भगवान है। तब श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता का ये श्लोक बता रहे हैं, मया दीक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन विप्र। तो ये और कोई हेतु नहीं है, ये प्रकृति जो है ये मेरी अध्यक्षता में, मेरे निर्देश में काम करती है। और भगवान ही 3 गुण अवतार का रूप लेते हैं, वो भगवान ही हैं। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं यहां भगवान विष्णु को विशेष रूप से 2 से अलग दिखाया है, क्योंकि उसके ऊपर कभी प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। वो भी दोनों भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, परंतु फिर भी कभी कभी उनके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भगवान उससे परे हैं। और फिर प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं कि बहुत से लोग प्राय कहते हैं कि बहुत से भगवान हैं। ये बहुत से भगवान वाली बात मूर्खता है। यहां कहा जा रहा है एक ही भगवान है, एक ही मूल जड़ है, वो विस्तृत होता है तो वो दूसरे भगवान का विस्तार है, लेकिन भगवान एक ही है। ये बहु भगवानवादी जो सनातन धर्म वालों को कहते हैं ये कम अकुली की बात है, कम समझ की बात है। भगवान एक है, 2 तो है नहीं, और वही सब कारणों का कारण है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे कि एक प्रधानमंत्री एक होता है लेकिन उसके अलग विभागों के मंत्री और हो सकते हैं। ऐसे ये जो अलग विभाग किसी को दिए जाएं, लेकिन आदि भगवान एक ही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वो तो एक समझना चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक और सिद्धांत स्थापित करने जा रहे हैं कि इस वृक्ष का वर्णन तो 15वें अध्याय भगवत गीता में, ऊर्ध्वमूल अधशाखा अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांसि यश्च प्रणानि यश्च वेद वेदवित्। तो इसका अर्थ है कि ये जो वृक्ष है संसार का, इसकी जड़ ऊपर एक तो गर्भोदक्षाई विष्णु है जिससे ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। लेकिन ये वृक्ष है उल्टा, जड़ है ऊपर और शाखाएं नीचे। इसका अर्थ ये लेना चाहिए, उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, ऐसा वृक्ष दिखता है नदी के किनारे जिसमें पानी के अंदर उसकी जब जो उसका प्रतिबिंब होता है, परछाई गिरती है, वो उल्टी होती है। तो इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत में सब चीजें अपने वास्तविक असली रूप में है और भौतिक जगत में उसका प्रतिबिंब है। तो फिर जो ये निराकारवादी जो है, ये ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये जगत झूठा है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में भी कुछ नहीं है। वहां जब है तब यहां है ना, उसका ही तो यहां प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ये बात जो है परब्रह्म भगवान वैकुंठ का ये यहां प्रति पड़ रहा है, तो असली नहीं होगा, वास्तव नहीं होगा, तो उसका प्रतिबिंब कैसे गिरेगा? और भगवान इसका मूल है, तो इसका अर्थ है कि वहां असली पूरा वृक्ष है। तो दोनों वृक्षों की जड़ तो भगवान है। एक की तो ब्रह्म, यहां जो भौतिक हमारा वृक्ष है जिसमें हम रह रहे हैं, इसका तो मूल है गर्भोदक्षाई विष्णु,
और आध्यात्मिक जगत है वो तो है असली, उसका भी जो मूल है वो भगवान है। तो दोनों सत्य का रिफ्लेक्शन है, सत्य का ही रिफ्लेक्शन है। तो ये भी झूठ नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब झूठ नहीं होता है, वो सत्य कहां है उसका पता लगाता है। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब हम 17वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। लोको विक्रम निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्य अयम त्वद उदित भवद अर्चने स्वे यस्तावद अस्य बलवान इह जीवितासाम् सद्यश्चिन्तये अनिमिषाय नमोस्तु तस्मै। नमोस्तु तस्मै, भगवान आपको नमस्कार करते हैं। कैसे भगवान है नमस्कार करते हैं? कहते हैं लोको विक्रम, ये सामान्य लोग संसार में है, ये विक्रम कर रहे हैं का मतलब वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अपने मन माने कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य कैसे है? मन माने कार्यों में लगे हैं। कैसे? कुशले प्रमत्तः, ये इतने गैर जिम्मेवार हैं, इतने, श्रील प्रभुपाद ने लिखा है इस शब्द के लिए, प्रमथ निग्लिजेंट है कि कुशले, कोई काम अच्छा होना चाहिए वो नहीं कर रहे। कर्मणि अयम त्वद उदित, भगवान आपने अर्चने, आपकी पूजा के लिए स्वयं शास्त्र दिए हैं, उनका पालन नहीं कर रहे, अपने मन से अपने भोग के लिए काम कर रहे हैं। यस्तावदस्य बलवान इह जीवितासाम, वो कितने भी बलवान हों, जीने के लिए कितने भी योजनाएं बनाए, सत्य छिंती एकदम तत्काल वो सब नाश हो जाते हैं। जब जीना ही उनका नहीं रहेगा तो उनकी योजनाएं कहां रहेगी? अनमिषाय, अनमिषाय का मतलब आप समय के रूप में उन सब के योजनाओं को समाप्त कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी इस श्लोक में काल रूप भगवान का वर्णन कर रहे हैं। अब भगवान के काल रूप का वर्णन करते हुए यहां कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य लोग मूर्खता के कार्य करते हैं। उसको मूर्खता के कार्य का मतलब विक्रम, जो किसी के कुशल के लिए नहीं है, भले के लिए नहीं है। ऐसे भले के कार्य भगवान ने स्वयं शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। जब तक इनकी मूर्खता के कार्यों में मन लगा रहेगा और योजनाएं बनाते रहेंगे, तब तक उनकी सारी योजनाएं और उनका जीवन भी समय समाप्त कर देगा। इसलिए भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। किसके? काल रूप भगवान आपको प्रणाम करते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, कार्य तो संसार के लोग बहुत सुबह से शाम तक कर रहे हैं, लेकिन आपके पूजा के कार्य नहीं करते हैं जो आपने वेदों में वर्णन किए हैं। कहां वर्णन किए हैं? पंचरात्रा में की है पूजा की विधि, अर्चना की विधि। ये अर्चना की बात हो रही है। जो आप स्वयं ने बताए हैं वही आपकी पूजा करने का वास्तविक सही रास्ता है, आपने समझाया है। अब हम आपको प्रणाम करते हैं जो काल के रूप में इन सब अभक्तों की, सामान्य विक्रम करने वालों की सारी योजनाओं के ऊपर पानी फेर देते हैं, समय से पहले ही समाप्त कर देते हैं। चक्रवर्ती बात करा, इसलिए पहले भगवान के विश्व की उत्पत्ति के, भगवान जैसे 3 गुण अवतारों का वर्णन किया, इसका मतलब वो जो भगवान विश्व की उत्पत्ति कर रहे हैं उसका वर्णन किया। अब काल रूप का वर्णन कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये प्रमथ का मतलब है जो सावधान नहीं है। सावधान नहीं है का मतलब शास्त्र के मार्ग में, साधु के संग में नहीं चलना चाहते। ऐसे लोग जो होते हैं वो कल्याण के कार्य नहीं करते हैं आपकी पूजन के। तो फिर पूजन के लिए 2 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद। एक तो भगवत गीता का श्लोक है, एक भागवत का है।
ये है वर्ण आश्रम के पूजन का श्लोक। ये श्लोक तो है स्वकर्मणा तम अभृच्य सिद्धिम विंदते मानवः। ये भगवत गीता के 18वें 46 में है कि जो जो जिस जिस वर्ण आश्रम का है उसी की सेवा करेगा तो उसमें सिद्धि होती है अर्चन करने से। दूसरा है भागवत के 10:40 का 6, ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहम। भगवान का ज्ञान रूप है और ज्ञान से ज्ञानी यज्ञ करते हैं। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ये भी 2 श्लोक है वेदों में, एक गीता का है और एक भागवत का है। कहते हैं ब्रह्मा जी इन 2 श्लोक माने भगवान कहते हैं ऐसे कोई पूजा करते हैं तो यार कोई अपने कर्म से करता है, जो वो कर्म कर रहा है, क्योंकि स्वकर्मणा तम अभिरुच्य, अपने अपने कर्म से, क्षत्रिय अपने कर्म से, ब्राह्मण अपने कर्म से करेंगे। बोले ये वर्ण आश्रम कर्म है। और ज्ञानी करता है वो भी स्तर, योग और ज्ञान का स्तर भी नीचे का है। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, आपने जो अपनी पूजा के लिए साधन बताया है वो है भागवत के 11वां स्कंद के 2 अध्याय का 34वां श्लोक। या वाई भगवता प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध्यै अंजः पुंसाम अविदुस्साम विधि भागवताम हिताम। क्योंकि ज्ञानी तो केवल भगवान की पूजा करेंगे तो सामान्य लोग तो लाभ नहीं ले पाएंगे, तो ये पूजा तो केवल कुछ लोगों के लिए हो गई, भगवान तो सबका है। तो यहां कहते हैं सामान्य से सामान्य अज्ञानी व्यक्ति भी बहुत आसानी से भगवान को जान सकता है अगर वो भागवत धर्म के मार्ग से भगवान का पूजन करे। तो ये जो मार्ग है भागवत धर्म का, जैसे आप जानते हैं कृष्ण भावना अमृत संघ में हमारा जो साधन है सारा ये भागवत मार्ग का है। और जो मंदिर में स्थापित ठाकुर जी के विग्रह का पूजन है वो पंचरात्र विधि के मार्ग का है। दोनों मार्गों का पालन करते हैं। तो ये दोनों मार्ग भगवान ने बताए हैं। तो आगे कहते हैं मोक्ष धर्म में भगवान ने अपने मुख से कहा है पंचरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता तु भगवान स्वयं। ये पंचरात्र शास्त्र जो है ये तो असल में ये तंत्र शास्त्र है, लेकिन ये वैष्णव तंत्र है, पूजा की पद्धति है। और एक नारद पंचरात्रा है जिसमें भगवान ने नारायण ने अपनी पूजा की सारी विधि बताई है। तो ऐसे आप भगवान आपने बताया है ये विधि, उसी विधि से जो करेगा वो तो ठीक है, और जो उस विधि से नहीं करेगा अपने मन मानी करेगा तो उसकी योजनाएं सब समय के रूप में आप समाप्त कर देते हैं। तो यहां चक्रवर्ती पाल लिखते हैं समय भक्तों का तो बाल भी बांका नहीं करता, परंतु अभक्त जो है अस्य उनके सारे भोग की इच्छाओं के ऊपर पानी फेर देता है काल, समय से पहले समाप्त। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं सामान्य लोग जो हैं वो क्या कौन से काम में लगे हैं? सेंसलेस प्रभुपाद सेंसलेस वर्क। सेंसलेस वर्क का मतलब क्या है? व्यर्थ के काम में लगे हुए हैं, व्यर्थ के काम में लगे हुए हैं। वो तो विचार नहीं करते हैं कि लाभ है कि नहीं है, इसमें कुशल है कि नहीं है, नहीं जानते हैं इस बात को। तो कुशल वाला काम कौन सा है? बोले वो भक्ति का काम है कुशल वाला, जिसको अर्चन प्रभुपाद कहते हैं, उसको अर्चन विधि कहते हैं। अर्चन विधि स्वयं भगवान ने नारद पंचरात्रा में बताई है और बुद्धिमान व्यक्तियों को उसका पालन करना चाहिए। और उसका उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। कौन है भगवान विष्णु? जो इससे पहले श्लोक में पढ़ के आए, इस सारे भौतिक जगत की जड़ है। जो जगत की जड़ है उसमें पानी डालना है तो सारा जगत सुखी होगा। जैसे वृक्ष में पानी डालते हैं ऐसे उसी विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पत्ते की, डाली की, देवी की, देवता की वो पूजा करेंगे तो लाभ पूरा नहीं होगा, उसमें कुशल नहीं होगा। भागवत और भागवतम और भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में
विशेष रूप से ये बताया गया है कि ये मूर्ख कौन है, और जो अपना स्वार्थ नहीं जानते हैं। और स्वार्थ क्या है? विष्णु, भगवान का शरण लेना। तो 3 श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के लिखे हैं। मतेर न कृष्ण है प्रतस्वतो वा। प्रहलाद महाराज ये अपने पिता हिरण्यकशिपु कहते हैं, मति कहते हैं बुद्धि, न कृष्ण, कृष्ण में ये बुद्धि नहीं लगती है। कैसे? परत कोई दूसरा कहे के लगाओ तो ही नहीं लगेगी, स्वतो अपनी इच्छा से करना चाहे तो भी नहीं लगेगी। मिथो अभिपद्येत ग्रह वार्ता नाम, जो केवल घर गृहस्थी के कामों की बातों में दिन रात लगा रहता है, भोग में लगा रहता है, वो किसी के समझाने से या अपने आप से भगवान की भक्ति कर ले, ये संभव नहीं है। क्यों? अदांत गोभीर विसताम तमिस्सरम। अदांत गोभी इंद्रिया वश में तो है नहीं, इंद्रियां तो भोग के पीछे भाग रही हैं। तमस्सरिम, ये अंधकार में पड़ी हुई हैं। पुनः पुनः चर्वित चरण, और उनका कार्य कैसा है? चबे हुए को चबा रहे हैं, करते करते मर गए, दूसरों को कहते तुम ऐसे ही करते मरते जाओ। अरे कोई मरने से बचने का रास्ता बता के गया? को भगवत प्राप्ति का रास्ता बता के गया? बोला नहीं बता के गया। और दूसरे श्लोक में अंधा अंधे को उंगली पकड़ के चलता है कि तुम्हारे को मैं मंजिल पे पहुंचा दूंगा, वो भी मूर्खता है। न ते विधो स्वार्थ गतिम ही विष्णु, वो नहीं जानते हैं कि हाँ, पुनः पुनः चरणाना, न ते विधु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये नहीं जानते हैं विष्णु ही हमारी स्वार्थ है, हमारा भला है, हमारा स्वयं का हित है, हमारी गति है, हमारा लक्ष्य है। विष्णु ये नहीं जानते हैं। और दुराशा ये बहिर्थ मानिनः, दुराशा आशाएं दूसरी रख के बैठे हैं। बाहर अर्थ मानिना, बाहर मुखी है, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। अंधा यथा अंधेर उपनीय मानास, जैसे अंधा दूसरे अंधे को उंगली पकड़ के कहता है इस पार पहुंचा दूंगा, ऐसी मूर्खता संसार कर रहा है। तिप्से तंत्रयाम उरुदामिनी बधा, ये सारे नेता अंधे और उसके पीछे चलने वाले जनता अंधे, ये बंधे हुए हैं। किस में बंधे हुए हैं? और उरुदामिनी, बहुत ऐसी रस्सी से बंधे हुए हैं जो टूट नहीं सकती है। 3 गुणों की रस्सी से बंधे हुए हैं। उरुदामिनी, बंधा, बंधे हुए। दामिनी का मतलब रस्सी, और उरु का मतलब तंत्रयाम, अपशी तंत्रयाम, ये तो 3 गुणों की रस्सी में बंधे हुए हैं। नैशाम मतिस्तावद और कर्म अंग्रिम, तब तक हमारी बुद्धि भगवान के चरणों तक नहीं जाएगी। उरु कर्म, जिसके काम बड़े उत्तम है और जिसकी महिमा वेदों में गाई गई है। स्मरन्ति अनर्थगो अपगमो यद अर्थ महिषाम पाद रजो अभिषेकम, जब तक भगवान के प्रिय भक्तों के चरणों का शरण नहीं लेंगे, कैसे भक्त? निष्कंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक ऐसे भक्त निष्किंचन, जिसको संसार में कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति के लिए ही सेवा कर रहे हैं, उनका शरण लेके उनके चरण चिन्हों पे नहीं चलेंगे, उनके रज के चरण का अभिषेक का मतलब है उनके चरण चिन्हों में चलना, तभी कोई इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो 3 श्लोकों का प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य दिया है। फिर कहते हैं भगवत गीता में भी तो भगवान ने कहा है कि सारे धर्म छोड़ के मेरा एक ही धर्म अर्चना का। ये जब अर्चना लिखते हैं तो जो इसे सर्वधर्मान से पहले वाले श्लोक को पढ़ना चाहिए। मदयाजी, मेरी पूजा करो, वो भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो, सर्वधर्म छोड़ के मेरी पूजा करो। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान की ऐसे अर्चना नहीं करता है जैसे भगवान ने शास्त्र में लिखी है, इसका मतलब अर्चना की पद्धति भगवान का अपना विधि से विधान किया है, भगवान ने मार्गदर्शन किया है। अब लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं प्राय सारे ही लोग जिनके जो कार्य हैं उनमें वो भगवान के विपरीत चलते हैं और उसका रिबेलियस नेचर है उनका,
इसका मतलब है भगवान ने एक बात बताई, वो दूसरी करना चाहते हैं, वो भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं। और प्रभुपाद स्पष्ट करे, चाहे ज्ञानी हो, जैसे ज्ञानी के श्लोक को चक्रवर्ती पाद ने लिखाया, ज्ञान यज्ञेन यजंती ज्ञान विग्रम, और चाहे योग हो, उसमें भी सिद्धियां चाहिए, चमत्कार दिखाना चाहिए। तो ये भी कर्मित की क्या बात करें, कर्मी तो फिर तीसरे नंबर पे आ गया, उसका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। ज्ञानी योगी भी भगवान की पूजा नहीं करना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, या भगवान से ली हुई शक्ति से चमत्कार दिखाना चाहते हैं। इसलिए इनके कार्यों में कोई कुशलता नहीं है। ये कुशल कार्य नहीं है, ये हित के कार्य नहीं है संसार के, ये संसार के हित के कार्य नहीं है। अर्चना जो हित की कार्य है। देखो मंदिर बना है जिसमें पूजा हो रही है, हजारों लोग आके दर्शन कर रहे हैं, जो भगवान का दर्शन कर रहा है, प्रसाद ले रहा है, चरणामृत ले रहा है, तो कितने लाखों लोगों का उद्धार हो रहा है। एक व्यक्ति योगी उल्टा लटका हुआ है कहीं, चाहे कितनी भी मेहनत करे, लेकिन अपना उद्धार ज्यादा से ज्यादा करेगा, वो भी क्या करेगा, कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और क्या करेगा। सब लोगों का उद्धार कहां हो रहा है, कुशल कहां हो रहा है। ये मंदिर तो ये संसार रूपी जंगल के बीच में, ओयासिस इन दी डेजर्ट है। संसार रूपी जंगल के बीच में एक सुंदर सरोवर जैसा और घने फल वाले वृक्षों वाला जैसे कोई बगीचा हो, ऐसा है संसार के अंदर मंदिर का वातावरण, जो हमारे को सारे परेशानियों से, दुख से, चिंता से मुक्त करता है। भगवत कथा और कीर्तन सुनने का सौभाग्य प्राप्त कराता है, भगवान का दर्शन होता है, सारे कार्य हो जाते हैं। और मुख्य रूप से जहाँ भगवान का मंदिर है वो भगवान का धाम हो जाता है, और भगवान की कथा कीर्तन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कम से कम जो है मंदिर में जाने का रोज नियम बनाना चाहिए। वो अब मुश्किल हो रहा है, आजकल ट्रैफिक है कि ये है, तो घर में लोग मंदिर बना के अपनी पूजा करते हैं। ये अर्चना विधि बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभार ज्ञान और योग भी स्वीकार किए जा सकते हैं, अगर वो भगवान, उनका अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु हो तो वो भी लाभ दे सकते हैं। परंतु सामान्य रूप से सारांश ये निकलता है, केवल भगवान के भक्त ही मानव समाज से, संसार के बंधन से मुक्त होने के अधिकारी हैं। दूसरों का सारा प्रयास कोई विशेष लाभ देने वाला नहीं है। तो ये काल रूप भगवान को प्रार्थना करके अब 18वें श्लोक में, और इसी श्लोक में भी काल को ही वर्णन किया जा रहा है, काल रूप भगवान का वर्णन हो रहा है। यस्माद् बिभेम्य अहम अपि द्वि प्रारब्धधिष्ण्यम् अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतं य तेपे तपो बहु स्वो अवरोरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। अधिमखाय, मखा कहते हैं, वेद के यज्ञ को मखा कहते हैं, यज्ञ का नाम है मखा। अधिमखाय का मतलब यज्ञपति भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्यों? बोलो मैंने भी बहुत तप किया, यज्ञ किया। क्यों किया? काल के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। परंतु मैं अभी भी काल से डरता हूं। बोला काल से सब डरते हैं। बोलो मैं ऐसा सामान्य नहीं हूं, मैं तो सत्य लोक में रहता हूं। जो मेरी आयु जो है वो दो प्रारब्ध है। उसका प्रभुपाद जी ने शब्द अर्थ में लिखा है 4 अरब 32 करोड़। ये तो हुआ ब्रह्मा जी का दिन। इतनी बड़ी रात, इसको करो दुगुना, और उसको करो 30 से गुणा, इतना ये हो गया 1 महीना ब्रह्मा जी का। और उसको करो 12 से गुणा तो 1 साल, और उसको करो 100 से तो हो जाएगी 2 प्रारब्ध ब्रह्मा जी की आयु। बोला इतनी तो मेरी आयु है। और अध्यासीन सकल लोक नमस्कृतम, और मेरा आसन है सत्य लोक में, और सारे नीचे के लोग तो हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं।
तेपे तेप बहुत सालों तक मैंने बड़ी तपस्या की, यज्ञ किया, बड़ा मैंने साधन किया है, परंतु फिर भी क्यों साधन किया है? आपको प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको प्राप्त करने के लिए अवरोध समानस। तो श्री प्रभुपाद जी इसके भाव को लिखते हैं, भगवान मैं आपको आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं, जो अनफटिकेबल टाइम, समय जो कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, समय सदा ही एक गति से चलता है। हम उसमें लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन समय चलता रहता है। और आपके दो विशेषण भगवान के हैं श्लोक में, एक अधिमखाय, आप यज्ञपति हैं, और आप काल हैं। कौन सा काल है? अनफटिगेबल को क्या कहेंगे हिंदी में? न थकने वाले, तो शब्द थोड़ा हल्का हो जाएगा। अनफटिगेबल टाइम, अनफटिगेबल, न थकने वाला, तो सामान्य अर्थ है इसका। संस्कृत भाषा में अर्थ कोई और होना चाहिए। ये अनफटिगेबल टाइम शब्द अर्थ में कहाँ है? यस्माद् विधेति, कोई सुंदर शब्द आ रहा है किसी को समझ में? फटीक से आ रहा है। फटीक तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन से आ रहा है ये वर्ड। हाँ, किससे आ रहा है? फटीक, जैसे थक जाता है कोई। वो तो मैं समझ रहा हूं, नहीं थकने वाला समय मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके लिए शब्द, मतलब एक साहित्य शब्द होना चाहिए। काल कैसा है? कभी थकता नहीं है, ये कहने से कोई व्यक्ति हो तो कहे थकता नहीं है, तो काल का जो चाल है वो उसमें एक शब्द ऐसा, हाँ, अथक। वैसे शब्दार्थ करें तो यही होगा, अथक काल, लेकिन अभी मैं कोई शब्द ऐसा आना चाहिए एक हृदय से बहुत, जो जिसमें रस हो, वो शब्द नहीं निकल रहा है। हे यज्ञपति, अवरुद्ध काल, ऐसा काल जिसमें कभी कोई रुकावट नहीं आती है, ऐसा आपको मेरी नमस्कार है। मैं ब्रह्मलोक में हूं और मेरी आयु भी 2 प्रारब्ध है, और मैं सारे लोकों का स्वामी हूं, और सारे मेरी पूजा करते हैं। मैंने बहुत सारी तपस्या की है आत्म साक्षात्कार के लिए। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं अभी भी भयभीत हूं ब्रह्मा, रहता हूं सत्य योग लोक में। सारे लोग, अन्य लोगों के लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरे को सम्मान करते हैं। मैं भी समय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी तपस्याएं की, बड़ी यज्ञ किए, परंतु अब मैं शुद्ध भक्ति चाहता हूं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हे यज्ञपति, अब मैं भक्ति चाहता हूं। तो ये श्लोक भी, अब ये जो शब्द है यहां, इसी को प्रभुपाद जी ने लिया है। दिस वर्ड्स डिस्क्राइब द लिमिट्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टाइम। काल का बल ऐसा है कि कभी थकता नहीं है, वो उसका परिभाषा हो गई। बलवान काल बड़ा बलवान है, काल बड़ा बलवान है। मैं ब्रह्मलोक में रहते हुए और 2 प्रारब्ध तक की आयु को प्राप्त करने के उपरांत काल को बांधने का प्रयास कर रहा था। बड़ी तपस्याएं की, जो कई यज्ञों के से भी महान है, परंतु फिर भी क्यों किए सारी तपस्या? तो आपका उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न उठाते चक्रवर्ती पाद। इतनी बड़ी तपस्याएं करके आप क्यों समय को बस में करना चाहते थे?
मैं समय को बस में कर सकता हूं, ऐसा मेरा विचार था, परंतु समय के और यज्ञ के स्वामी तो आप हैं। मैं तो समय से बंधा हुआ हूं, समय के बस में हूं, और अभी तक मैं समय से डर रहा हूं। अब चक्रवर्ती पाद साधन बता रहे हैं, निर्णय बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति के बिना, शुद्ध भक्ति के अतिरिक्त समय को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। समय के ऊपर विजय शुद्ध भक्ति के मार्ग से ही प्राप्त की जा सकती है। और ये ब्रह्मा जी कहते हैं, आज मैंने समझा है, आज मेरे को ये समझ में आया है, एकमात्र शुद्ध भक्ति से काल के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अब मैं शुद्ध भक्ति करूंगा, और अब मैं आपके चरणों में आदर पूर्वक हे यज्ञपति प्रणाम करता हूं। शुद्ध भक्ति से श्री प्रभुपाद ने बहुत सरल लिखा है कि ब्रह्मा जैसा पितामह भगवान को ऐसे दंडवत करके प्रार्थना कर रहा है, तो फिर हम सबको भी उनके चरण चिन्हों में चलकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। ऐसे हमको करना चाहिए। जिसने इतनी बड़ी तपस्या की है, हमको भी ऐसे शुद्ध भाव से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। अब 19वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये भगवान के अवतारों का वर्णन है, क्यों भगवान अवतार लेते हैं। ये भगवान के विग्रह का वर्णन है असल में, क्योंकि अभी तक सृष्टि के भगवान का वर्णन किया, काल रूप का वर्णन किया, अब भगवान के रूप का वर्णन करने जा रहे हैं। त्रियम मनुष्य विबुद्धादिषु जीव योनिषु आत्मेच्छायात्मकृतस्य तो परीप्स्याय सह रेमे निरस्त विषयोऽपि अवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूं, जो पुरुष अवतारों से भी ऊपर है, महान है। कौन पुरुषोत्तम है, इसकी परिभाषा भगवद गीता में हम पढ़ के आए हैं, वो आएगा। वैसे त्रियम कहते हैं पशु को, त्रियम मनुष्य मानव में, और विशुद्धा विबुद्ध आदि विशेष बुद्धि वाले अवतारों देवताओं के बीच में, जीव योनिषु नाना प्रकार के योनियों में कहीं भी आप अवतार लेते हैं। जैसे पशुओं के बीच में वारादेव के रूप में आए, जलचरों में मत्स्य अवतार के रूप में आए, कच्छप अवतार के रूप में आए, देवताओं के बीच में उपेंद्र के रूप में आए वामन देव, मानव में रामकृष्ण के रूप में आए। ऐसे भगवान आप कहीं कहीं अवतार लेते। क्यों लेते हैं? आत्मा इच्छा आत्मेच्छा कृत सेतु परीप्साय। जो आपने कहा है कि आपने एक सेतु बनाया, एक रास्ता बनाया है आपकी पूजा करने का। आपने ही वो एक रास्ता बनाया है आपकी पूजा करने का, उसी की रक्षा करने के लिए आते हैं। चक्रवर्ती पाद एक बड़ा अच्छा श्लोक भगवद गीता का लिखते हैं कि आपने कहा है पत्रम पुष्पम फलम से मेरी पूजा करें। आप आएंगे तब आपको माला अर्पण करेंगे, तो पुष्प भी अर्पण करेंगे, फूल भी करेंगे अर्पण, तो आप उसी लिए आते हैं। रे में निरस्त विषयो अपि अवरुद्ध देहस। और ऐसे जो आपकी लीलाएं हैं, जब आप आते हैं उससे जो भक्त हैं उनके लिए आपके ऊपर से पर्दा हट जाता है, उनको उनका आपका असली रूप दिखता है, उसकी वो पूजा करते हैं। क्योंकि आपका देह है, कौन सा देह है? अवरुद्ध देह है। अब उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है, वो उनको दिखाई देता है। नमः तस्मै, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं नाना योनियों में। नाना योनियों का मतलब है कि पशु में, पक्षी में आप अवतार लेते हैं।
और क्यों लेते हैं? दिव्य अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। आपके ऊपर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों आते हैं? जो आपने धर्म के मार्ग सबको बताए हैं उसी को पालन कराने का मौका देने के लिए आते हैं, एक अवसर देते हैं सबको ताकि वो धर्म का पालन कर सके। हे परम पुरुष भगवान, मैं सादर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं जो ऐसे रूप प्रकट करते हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं भगवान को आदर पूर्वक, जो पुरुष अवतारों से महान है या उनसे ऊपर है या उनका उद्गम स्थान है, जिसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है भोग की। वो इस संसार में मानव में आते हैं, पशु मानव के बीच में, पशुओं के बीच में, देवताओं के बीच में अपने शुद्ध पवित्र सच्चिदानंद विग्रह में आते हैं और भक्तों के द्वारा दी गई अर्पण की गई सामग्री को प्रेम से भोगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन किया है कि जैसे भक्त मेरी पूजा करेगा मैं उसको स्वीकार करूंगा। उसको स्वीकार करने के लिए आते हैं। अब चक्रवर्ती प्रकाश कहते हैं, भगवान के विश्व का और काल रूप का वर्णन हो गया ब्रह्मा जी के द्वारा। अब ब्रह्मा जी भगवान के रूप का जो पूजनीय है, जैसे कहा जाए कि जो विश्व रूप है ये पूजनीय में नहीं है, इसकी पूजा नहीं होती है, काल रूप की भी पूजा नहीं होती है। तो पूजा के लिए जो भगवान का रूप है उसका वर्णन करने जाते हैं जो सच्चित आनंद है तो ये सब सच्चिदानंद, लेकिन पूजा के जो रूप है उनका वर्णन किया जाए। इसका मतलब जो अवतार लेते हैं इस धरती के ऊपर देवलोक में, उनका वर्णन करें। आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, परिप्स्या, अपनी इच्छा से, परिप्स्या आपकी अपनी इच्छा है, देवी अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। क्यों? धर्म के नियमों को स्थापित करने के लिए। आपको कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, आप तो आत्माराम है, फिर भी आपने एक नेम बना रखा है। वो नेम क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचति तदम भक्त्या उपरतम स्नामी प्रियता आत्मनः। प्रेम से कोई मुझे पत्र पुष्प फल फूल अर्पण करता है, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूं। तो ऐसा अगर आप अवतार लेते हैं तो जिनका वास्तविक जेन्युइन लव है, प्रेम है, वो आपके स्वरूप को, आपके शुद्ध स्वरूप को क्या करते हैं? ये अच्छा, इस श्लोक का अर्थ लिखा है चक्रवर्ती, शुद्ध भक्त जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जो चीज मन से और शरीर से मुझे कुछ अर्पण करते हैं, पत्र पुष्प फलों से मैं स्वीकार करता हूं। तो आपने ये वचन किया है, तो इसलिए भक्त क्या करते हैं? फूलों का सुंदर माला बनाते हैं और सुंदर अगरबत्ती आदि आपको अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं और आपके लिए आसन अर्पण करते हैं, शयन के लिए जो है बिस्तर अर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से भक्तों से ये सेवा लेने के लिए आप प्रकट होते हैं। अब आपने ये श्लोक भी कह दिया है कि आप आत्माराम होते हुए भी बिना भक्तों के सुख नहीं ले पाते। ये आपने दुर्वासा ऋषि को कहा था भगवान, नाहम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधु भीर बिना श्रेयाम चात्यंत किम ब्रह्मन येषाम गत्यहम परा। मैं आत्माराम होते हुए भी बिना भक्तों के और बिना साधुओं के संग के अपने 6 ऐश्वर्य के भोग में भी इतना सुख नहीं ले सकता। ये जो भाव है, क्योंकि ये हमारे को प्रेम से जब ये देते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो कोई कहे कि ये तो माला है, फूल है, ये भौतिक है, बोलो भगवान को चढ़ते ही आध्यात्मिक हो जाते हैं, उनका वो सब आध्यात्मिक हो जाते हैं। और ये 11वें स्कंद में भी भगवान ने कहा है, अब अवरुद्ध देह का मतलब है अनावृत
आपका स्वरूप, सच्चिदानंद रूप। तो दो टीकाकारों ने भी इसका अर्थ लिखा है कि भगवान का चिन्मय रूप। आपको पुरुषोत्तमाय क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरुष अवतारों से भी आप, कृष्ण जो है पुरुषोत्तम है, स्वयं अपने आप को भगवत गीता में कहते हैं, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि वेदे लोके च प्रथित पुरुषोत्तम। ये तो भगवान ने कहा मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो पुरुषोत्तम क्या है? सुपीरियर टू पुरुष अवतार। वो ब्रह्म से भी ऊपर है, परमात्मा से भी ऊपर है, क्षर अक्षर दोनों से ऊपर है, परमात्मा से भी ऊपर है। तो ये पुरुषोत्तम है भगवान श्री कृष्ण। और फिर इस बात का स्पष्टीकरण के लिए कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान का अवतार नाना योनियों में, जैसे मानव में राम कृष्ण के रूप में आए हैं, या वारा रूप में आए हैं, मच्छ रूप में आते हैं। फिर कहते हैं इनके भगवान जब किसी भी जूनी में आए, लेकिन भगवान का शरीर चिन्मय होता है। परंतु मूर्ख जो है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रितम, मूर्ख ऐसे कहते हैं कि भगवान का शरीर वैसा है, लेकिन जो बुद्धिमान है भगवान के शरीर के सच्चिदानंद भाव को समझते हैं। ये भगवान का दिव्य रूप है। वो विशेष अवस्थाओं में अपने लीलाओं को प्रदर्शित करने के प्रकट होते हैं। और जो प्रबुद्ध भक्त हैं वो भगवान के इन सारे रूपों का बड़े प्रेम पूर्वक पूजन करते हैं। और ये भगवान के अवतार क्यों हैं? वो धर्म की स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद ने इसका भाव ये लिखा है। अब हम 20वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। यो अविद्या अनोपत्थो अपि दशार्धवृत्त्या निद्राम उवाह जठरी कृतलोक यात्रा अंतर्जले ही कशिपो स्पृशानुकूलाम भीम उर्मी मालिनी जनस्य सुखम विवरणम। अब ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु को प्रार्थना कर रहे, जो उनके सामने हैं, जिनका उन्होंने दर्शन किया। कैसा है? अंतर जले ही कशिपु। कशिपु तो हिरणा कशिपु वाला, कशिपु का मतलब बिस्तर। अंतर जले, जल के अंदर, गर्भ सागर के जल में, बिस्तर के ऊपर। स्पर्श अनुकूलम, उसको अनुकूल ईश्वर को किसके ऊपर सोए हुए हैं? शेष शैया के ऊपर। और उसको आप समझते हैं बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा नरम है। और भीम उर्मी, और बड़ी बड़ी, भीम का मतलब बड़ी भारी छोलियां आ रही हैं चारों ओर से। उर्मी का मतलब छोलियां, उसके बीच में मालिनी का मतलब छोलियों के बीच में घिरे हुए आप आनंद से सोए हुए हैं। सुखम जनस्य, लोगों को तो भय लगता है उसको देख के, लेकिन आप उधर सुख से सोए हुए हैं। यह अविद्या अनुपहतो, जिसके ऊपर अविद्या का कोई पर्दा नहीं है, ये भगवान के लिए कहते हैं। तो अविद्या क्या है, कोई पूछे तो? अविद्या है 10 अर्धो वृत्ति। 10 अर्धो, 10 का आधा 5। तो अविद्या के 5 पर्व हैं। 5 अविद्या के पर्व है कहते हैं। हम 5 के नाम अभी आपको बताते हैं। 3 तो आपको आते हैं। अविद्या स्वयं, राग द्वेष, अभिनिवेश, और एक है, अभी बताते हैं आपको, है नीचे इसका बताया हुआ। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। निद्राम उहा जठरे रिक्तलोक यात्रा, और सोते हैं तब ऐसा नहीं है कि खाली आपके पेट के अंदर ये सब लोक पेट में आपके समाये हुए होते हैं भगवान, फिर भी आप सो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भगवान सोते भी हैं। तो लोग ये मायावादी कैसे समझते हैं? वो तो नेति नेति करते रहते हैं, उनको सोने का समझ में नहीं आता। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान आप आनंद लेते हैं जल के अंदर। कौन से? प्रलय के जल के अंदर लिखा है, सोने का, जिसके चारों ओर बड़ी भोर
छोलियों का होता है, और आप वहां शेषनाग के ऊपर बड़े आनंद से नरम नारो सैया के ऊपर सो के सुख लेते हैं। शोइंग द हैप्पीनेस ऑफ योर स्लीप टू बुद्धिमान लोगों को समझ में आता है कि आप कितना सुख ले रहे हैं। उस समय ये सारे ब्रह्मांड के लोग आपके पेट में होते हैं। चक्रवर्ती बाबा लिखते हैं, मैं प्रणाम करता हूं उस भगवान को जिसके ऊपर अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ता है। अविद्या के पांचों पर्वों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सारे प्राणियों को अपने उदर में रखता है और फिर सो जाते हैं सुखपूर्वक शेष शैया के ऊपर, और बड़ी भयंकर छोलियों से घिरे हुए, जिसको देख के सामान्य लोग डर जाएं, लेकिन भगवान प्रेम से सोए रहते हैं। ब्रह्मा अब प्रणाम कर रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु को इन 2 श्लोकों में, जिनको वो देख रहा है, जिनको दर्शन कर रहा है। अविद्या के 5 पर्व कौन से हैं अभी आपको बताया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अस्मिता और अभिनिवेश 3 तो आसान है, अविद्या, राग, द्वेष, परंतु 2 और, अस्मिता और अभिनिवेश। इनकी परिभाषा देख लीजिए, हमने कभी पहले पढ़ा भी है। और इसको कहते हैं, ये है अज्ञानता के, अविद्या के 5 पर्व। इसका भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप सोते हैं, आपके आराम क्या है? स्वरूप शक्ति से। आपकी स्वरूप शक्ति में आप सोते हैं, और उस समय ये सारे जीव और ब्रह्मांड आपके उदर में होते हैं, और आप शेष शैया के ऊपर सोते हैं। जैसे सामान्य लोग कुछ होता है, जैसे पानी के ऊपर सोते हैं। और ये आपकी लीला है, इसका आप आनंद लेते हैं कि प्रलय के समय जब चारों ओर पानी है और बड़ी भयंकर छोलियां चल रही हैं, उस समय भी आप सच शेष शैया के ऊपर कैसे सोए हुए होते हैं, आनंद लेते हैं। कोई आपको भय नहीं है समय का। हर समय, हर स्थिति में, कैसा भी आपके साथ कोई भी हो, लेकिन आप आराम से सो सकते हैं। और कोई नहीं, ऐसा कोई बहुत किसको नींद आए वो भी ऐसे नहीं कर सकता है। अब प्रभुपाद जी पहले तो लिखते हैं, जो सामान्य हमेशा कटाक्ष में कहते हैं, जिन लोगों ने समुद्र देखा ही नहीं है, वो कुएं के मेंढक की तरह क्या समझेंगे कि सागर क्या होता है। ऐसे ही भगवान जब ये शेष शैया के ऊपर गर्भ सागर में सोए हुए हैं, तो वो समझते हैं कैसे कैसे भगवान कैसे सो सकता है, सागर के ऊपर कोई सो सकता है क्या, पानी के ऊपर सोना का। ये मूर्ख लोग जैसे आश्चर्यचकित होते। प्रभुपाद जी कहते हैं, आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? इसी समंदर के अंदर 9 लाख जोनियां हैं जो जन्म लेती हैं, अंदर ही बच्चे पैदा करती हैं, अंदर ही घूमती हैं, फिरती हैं, मौज करती हैं। जो इन सबको पैदा करने वाला, जो समुद्र के अंदर ही सुख ले रही हैं, जी रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, उसको पैदा करने वाला क्या समुद्र में नहीं सो सकता क्या? तो ये क्यों मूर्खता से ऐसा प्रश्न उठाते हैं? एक बार हम वो समुद्रों का वर्णन कर रहे थे, सागर जो है, तो एक खीर का सागर है, एक गन्ने के जूस का सागर है, एक घी का सागर है। तो लोगों ने कहा सागर कैसे हो सकते हैं ये? हमने कहा नमक का सागर तो देखा है आप लोगों ने? हाँ, नमक का सागर तो हम जाते हैं, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो हमने बोला उसका नमक का पानी, नमक किस में उसने डाला है? किसने उसमें नमक डाला है? अरे तुम लोग उससे नमक बनाते हो, नमक उसमें डाला किसने भाई? बोला भगवान ने डाला होगा, और कौन डालेगा? तो भगवान नमक डालता सकता है, चीनी नहीं डाल सकता क्या? जब नमकीन समक बना सकता है तो मीठा क्यों नहीं बना सकता? और एक समुद्र के समान बहुत बड़ी झीलें हैं जो मीठे पानी की है, स्वीट वाटर ओशन की तरह। एक रशिया में हम देखने गए थे झील को, कोई हजारों मेलों में है, क्या नाम था,
गए थे हम उसको देखने। तो ये मीठे पानी की झीलें हैं और समुद्र की तरह चोलियां आ रही। बाइकल लेक। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे मानना चाहिए, कम बुद्धि वाले लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे भयानक समुद्र के छोलियों के बीच में शेष की सैया के ऊपर भगवान कैसे प्रेम से आराम कर रहे हैं। यही तो भगवान की और सामान्य लोगों के अंदर अंतर है। भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, कुछ भी भगवान कभी भी कर सकते हैं, उनके लिए देश काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो भगवान अपने आनंद को इस भौतिक जगत का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब माया का। अब 21वें श्लोक का पाठ शुरू कर देते हैं आज। कल संभवतः हमारे ये प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी भगवान की कृपा से। तो अब नेक्स्ट प्रार्थना है मेरे ख्याल में वारादेव की प्रार्थना है। वारादेव को प्रार्थनाएं देवताओं की हैं। हाँ, कहाँ होगी? यहाँ तीसरे स्कंद के होंगी 14-15 अध्याय के अंतर्गत, देख लेते हैं। यन्नाभिपदं भवनाद् अहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यद अनुग्रहेण तस्मै नमस्ते उदरस्थः भवाय योग निद्रावसान विकसन नलीन ईक्षणा। नलीन कमल, ईक्षण आंख, ये कमल नयन का एक नाम और संस्कृत में नलीन। तो नलीन अक्षणा है कमल नयन भगवान, अब तो नींद बहुत हो गई, जागो। मेरे को जो अगर पैदा किया है तो सृष्टि को भी पैदा करने का मेरे ऊपर कृपा करके बुद्धि दो और मार्गदर्शन करो। ये ब्रह्मा जी का भाव है इस श्लोक में। तो इस श्लोक से कल हम इस प्रार्थनाओं के प्रसंग को पूरा करके और आगे श्री कृष्ण बलराम की जो कृपा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? ये जो 18वें में इनडिफैटिगेबल टाइम था, वो हमने 8वें में भी आपने बताया था इनडिफैटिगेबल एंगर, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इनफैटिगेबल एंगर, कभी न समाप्त होने वाली एंगर, वो ये तो है लोगों की। वो है लोग जो हैं उनमें कभी ये रुषा, वहां शब्द था रुषा। रुषा का मतलब क्रोध। तो वो जो क्रोध था, कभी क्रोध नहीं जिनका खत्म होता है, काम क्रोध खत्म नहीं होता है, वो कैसे आपको जान सकते हैं? वहां ये था। अनफटिगेबल टाइम का मतलब है जिस काल के ऊपर जो काल कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है। काल कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है, चलता रहता है। जिसको एक शब्द अभी हमने कहा था, बातों बातों में आया था, काल बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान है, कोई काल को रोक नहीं सकता है, क्योंकि काल कहीं रुकता ही नहीं है। तो न रुकने वाला काल, न थकने वाला काल, न रुकने वाला काल। ये प्रभुपाद ने एक फ्रेज यूज किया, इंग्लिश में चल जाएगा। इसका हिंदी के किताब में क्या लिखा है, हिंदी के इसका अनुवाद में यही लिखा है, न थकने वाला समय, ऐसे कुछ लिखा होगा। वो एनीवे क्या, कभी वो बोलते समय कुछ सरस्वती शब्द ऐसा अच्छा बना लेती है तो उसका आनंद आता है। तो वो आनंद काल फटी के लिए बन नहीं रहा था, कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता है, ऐसे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई जिज्ञासा, प्रश्न? अविरल वर्ड यूज कर सकते हैं? अविरल मैंने यूज किया। अविरल काल एक बार मैंने कहा, एक शब्द आ सकता है अविरल काल। हाँ, ये भी एक शब्द मैंने कहा एक बार। हाँ, अविरल काल भी मैंने कहा, लेकिन क्या है, कुछ शब्दों में एक रस आता है बोलते समय। अविरल काल फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा आगे क हो, पीछे क हो, दो शब्द ऐसे आपस में मिले हो तो उसका बड़े रस और होता है। जी प्रभु। वो तो ये क्या भाषा का आनंद ले रहे हैं और कुछ इसका अर्थ नहीं। समय ऐसा है जो किसी से रुकता नहीं है, किसी के बस में आने वाला नहीं। काल बड़ा बलवान है।
धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। और नेक्स्ट वाला क्या है? साल